हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग एनटीपीसी का ज्योमेट्री का क्लास 5 स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग से कि त्रिभुज ABC में AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AC जो है 8 सेंटीमीटर और BC 9 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है, क्या बताना है कि क्या ये त्रिभुज एक अधिकोण त्रिभुज होगा, क्या अधिकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्या समकोण त्रिभुज होगा, या इन चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हम बना दिए, कोई भी त्रिभुज हो, A, B और C। ठीक है, इसमें AB जो है वो दिया हुआ हम लोगों को कितना, 5 सेंटीमीटर। AC जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और BC जो दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर। अगर समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो दो छोटी भुजा के वर्ग का समजोड़ तीसरे के, सबसे बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि छोटा वाला है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस का 8 का स्क्वायर, इसको करेंगे हम लोग तो आएगा ये 89। और सबसे बड़ा वाला है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 81। जब ये अब दोनों इक्वल होते तब तो ये कैसा होता है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज होता है। दैट मीन्स कि ये वाला तो आंसर नहीं होगा। अब अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला पॉइंट कि अगर दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम, तो वो आया है कितना, 89। क्या बोल रहे हैं, दो छोटी भुजा का स्क्वायर का सम, तीसरा जो सबसे बड़ा है उसके स्क्वायर, ये अगर ये दोनों छोटा वाला का स्क्वायर का सम आया 89। अगर ये इससे छोटा होता, इससे ये छोटा होता, यानी कि इस दोनों का स्क्वायर का सम इससे छोटा होता, तब वो अधिक कोण होता। ये वाला, ये जो है 89 है, इससे अगर छोटा होता तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता। दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा, यानी कि एक अधिकोण त्रिभुज नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट दिखाया जाए। चलिए आइए, देखिए अब धीरे धीरे सारे कंसेप्ट हम लोग जो पढ़े हैं उसी को यूज करेंगे। कर रहे क्या
कि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, एक बहुभुज है उसमें टोटल 54 गो विकर्ण है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? 11 गो, 12 गो, 13 गो कि 15 गो? ठीक है, तो बहुभुज की विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसका फॉर्मूला हम बताए थे, आपको याद कीजिएगा, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है 54, तो यहाँ पे लिख देते हैं 54, और ये वाला 2 इधर इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 3। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन से पुट करना है। तो देखिए ऑप्शन से हम पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ऑप्शन रखते समय सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे छोटा वाला से बड़ा वाला, यानी कि ये क्या, तो 12 रखिए नहीं तो 13 रखिए। तो देखिएगा अगर n की जगह पे हम 12 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12, अब 12 माइनस 3 9, तो 12 78 से 108, और ये भी कितना आ रहा है, 108 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व नहीं करना है, और सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला ऑप्शन सबसे पहले नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 12 108 से ज्यादा आ जाता तब ये लेते, और 108 से छोटा आता तो 13 लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। धीरे धीरे अब कंसेप्ट क्या होंगे, रिपीट करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग से कि यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण की माप डिग्री में कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। कोटि पूरक कोण बोलते हैं कि जिस दो कोण का सम 90 डिग्री हो, जिस दो कोण का योग 90 डिग्री हो, उसको हम लोग कोटि पूरक बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दुगुना हो तो उसकी माप क्या होगी? तो मान लीजिए कि कोई कोण है x, तो उसका कोटि पूरक कह रहा है कि दुगुना है, यानी कि 2x। कोई एक कोण है उसका कोटि पूरक कितना होगा? 2x, दुगुना। अब हमको पता है कि इस दोनों का सम होता है कितना, 90 डिग्री, तो 3x इजकल टू 90, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 30। तो हम लोग से पूछा है कि उस कोण की माप का मतलब यहाँ बोल रहा है कि कोटि पूरक कोण क्या होगा, यानी कि 2x क्या होगा। तो x है 30, तो 2x हो जाएगा 2 इंटू 30 60, यानी कि सी नंबर। ये देखिए 2006 ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नियमित बहुभुज का अंतःकोण 144 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? यहाँ कह रहा है नियमित बहुभुज का अंतःकोण 144 है। इसका मतलब वो कह रहा है कि कोई भी बहुभुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री है, तो आप बताइए कि उस बहुभुज के कितने भुजा होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि बहुभुज की प्रत्येक कोण
बहुभुज के, बहुभुज ना, बहुभुज, चलिए ठीक है, बहुभुज का प्रत्येक कोण इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 2n माइनस का 4 इंटू का 90 बाई का n, यही होता है, फॉर्मूला होता है। बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण बोलिए या कोण बोलिए, एक ही बात है, 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई n। तो अब इस पे प्रत्येक अंतः कोण हम लोग का दिया हुआ है कितना, 144, तो यहाँ पे रख देंगे 144, ये हो जाएगा 2n माइनस का 4 इंटू का 90 अब बाई का n, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लेगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लेगा। हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से इसका वैल्यू लेंगे। देखिए दिया हुआ है 6, 8, 9, 10, तो हम 6 और 10 नहीं लेंगे, पहले लेंगे 8 या 9, दोनों में से कोई लेते हैं। तो हम इस बार 9 ले लेते हैं, तो 9 लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 9 गुना 2 18, 18 माइनस 4 14, यहाँ n की जगह पर कितना रख रहे हैं 9, तो 9 गुना 2 18, 18 माइनस 4 14 गुना का 90 और डिवाइडेड बाई n लिए थे हम लोग कितना 9, तो ये 9 से काटेंगे तो 10 बार में ये कितना आएगा 140, लेकिन आना कितना चाहिए था 144, यानी कि ये क्लियर हो गया कि 9 से मेरा आंसर जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 9 से बड़ा तो एक ही है 10, यही क्या होगा आंसर होगा। अब इसमें 10 रखिएगा तो सेटिस्फाइड कर जाए। देखिए 2 गुना 10 20, 20 माइनस 4 16, और नीचे हो जाएगा 10 गुना का 90, तो 0 से 0 कट गया, 16 44 से 144 आ जाएगा। चलिए ये भी क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। देखिए ये कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रिपीजियम है। यदि ADC 117 है, DCB 147 है, तो DAB का मान क्या होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका एक पेयर, कोई आमने सामने की जो भुजा होती है वो पैरेलल होता है और एक होता है नॉन पैरेलल, ठीक है। जैसे ये और ये हम लोग का क्या है, समानांतर है, ये और ये समानांतर है, लेकिन ये और ये समानांतर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रिपीजियम। और इसमें आपको बता दें कि समलंब चतुर्भुज में जो ये आमने सामने का जो साइड होता है, पैरेलल साइड, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। और उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का भी सम 180 होता है। लेकिन कोई बोले कि इसका और इसका क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं, इसका और इसका क्या होगा तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो पैरेलल साइड है उसके बीच के ये वाला एंगल दोनों 180 होता है और ये वाला दोनों 180 होता है। अब आते हैं, इसका नाम दे दिया जाए हम लोग A, B, C और D, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया उसको रख दिया जाए, तो दिया हुआ है
ADC, AD और C ये दिया हुआ है 117 डिग्री, ये वाला। और दिया हुआ है DCB, DCB ये दिया हुआ है 147 डिग्री। तो पूछ रहा है कि DAB, तो बहुत इजी है, ये वाला पूछा है हम लोग से। तो हम लोग को पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होता है 180, जिसमें है ये 117, तो 180 में से 117 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63, 7 3 10, 6 1 7 1 8, हाँ 180। यानी कि एंगल A जो होगा DAB ये होगा कितना 63, तो 63 कौन सा है B। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये फिगर दिया हुआ हम लोगों को और इस ये O है, यहाँ पे O है, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये हम लोग का O है और बोला है कि OAB ये वाला एंगल, ये वाला ये 20 डिग्री दिया हुआ है, और OCB ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोगों को AOC ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, कि अगर कोई सर्किल है और एक जीवा है, इस जीवा से सेंटर पर एंगल बनता है और इसी जीवा से सरकमफ्रेंस पे, तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा 2x होगा, डबल होता है, और इसका ये आधा होता है। कब? जब एक ही जीवा से सेंटर पर और एक ही जीवा से सरकमफ्रेंस पे। तो चलिए पहले हम लोग ये एंगल पता करने की कोशिश करते हैं, तो इसका डबल कर देंगे। तो ये यहाँ से मिला दिए, देखिए ये और ये दोनों रेडियस है, तो दोनों तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। उसी तरह ये देखिए, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, और ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। यानी कि ओवरऑल ये B पूरा कितना होगा 20 और 30 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, इसका डबल होगा 100 डिग्री। और यही हम लोग को पता करना है, तो आंसर कौन होगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।